हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, लोकसभा में जो है राज्यसभा में जिस तरह से आरक्षण का जो बिल था वो पास हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब उसको चुनौती दे दी गई है। आपने भी बिल का जो है समर्थन किया, लेकिन मनसा पर और टाइमिंग पर जो है सवाल उठाए। अब क्या भविष्य देखते हैं बिल का? देखिए, बिल का भविष्य तो अब मैं लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, माननीय न्यायालय को तय करना है। लेकिन ये किस नियत से लाया गया, मैंने अपने भाषण में भी कहा, जैसा आप जानते हो। और ये नियत केवल और केवल चुनाव की है। इनकी नियत होती अगर अपर कास्ट के गरीब लोगों को कुछ सहयोग करने की, समर्थन देने की, तो ये शुरुआत में ही लाए होते। मैंने कहा कि 5 साल इन्होंने कहा कि हमने प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई है, तो 5 साल से ही कहाँ सो रहे थे? जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लगभग तारीखें आने वाली हैं, उस समय ये बिल लाके किसी तरह से अपने चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन लोग जिनके लिए ये दिखा रहे हैं, वो लोग बहुत बेहतर तरीके से भाजपा की नीयत को समझ रहे हैं और वो परिणाम मिलेगा इनको। क्या लग रहा है 2019 के लिए एक एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी? क्या कोई एजेंडा सेट होने वाला नहीं है। एजेंडा असली वो सेट होगा जो इन्होंने 14 में कहा था और 5 साल में क्या किया, यही देश का असली एजेंडा होगा। क्या रोजगार दे पाए नौजवानों को? 2 करोड़ नौजवानों के हिसाब से रोजगार की बात हुई थी। अगर 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलते तो शायद आज ये बत्रा का इलाका, ये मुखर्जी नगर का इलाका पूरी तरह खाली होता, नौजवान कहीं ना कहीं रोजगार में होते। किसानों की दुर्दशा है, आत्महत्या 60,000 किसान कर चुके हैं इनके कार्यकाल में। देश के व्यापारी लोगों ने बड़ा समर्थन किया था भाजपा को। आज व्यापारियों का व्यापार, मैं समझता हूँ किसी व्यापारी से आप जाके रैंडम बात करके देख लो तो शायद उसका व्यापार आधा भी नहीं रह गया। नोटबंदी और जीएसटी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बाद तो तमाम लोगों के साथ शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। और समय आने दिए, वोटिंग के दिन लोग अपने तरीके से जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह सीबीआई के जो छापे पड़े हैं, आईपीएस चंद्रकला का मामला आया है, कहा जा रहा है कि गठबंधन से जो है बीजेपी सरकार डर गई है और मायावती और अखिलेश जिस तरह साथ आ रहे हैं, तो गठबंधन को तोड़ने के लिए छापे डाले जा रहे हैं। देखिए, ये सीबीआई के बस की बात नहीं कि गठबंधन तोड़ ले। गठबंधन 2 नेताओं का, 2 विचारधाराओं का और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के कम से कम 90% लोगों की सोच का ये गठबंधन है। ये गठबंधन अगर ये संस्थाएं तोड़वा दें या बनवा दें तो ये संस्थाएं पहले अपने आप को बचाएं। इनके ऊपर जो पूरे देश के लोग पहले भरोसा करते थे, अब इनकी खुद की साख खतरे में। पहले वो अपनी साख तो बचाएं। बाकी गठबंधन तो बनाना या न बनना ये तो हमारे नेताओं का काम है और वो गठबंधन बहुत मजबूती से बनाए। ये ऐसी चीज़ों से ये गठबंधन वाले घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग बड़े संघर्षशील लोग रहे हैं। बड़े कब तक हो पाएगा गठबंधन का जो औपचारिक रूप से जो ऐलान होना है, वो कब तक हो पाएगा? देखिए, वो दोनों पार्टी के बड़े नेता मिलकर तय करेंगे वो किस दिन क्या फैसला लेते हैं, वो फैसले में क्या क्या फैसले बाहर आते हैं। ये तो नेताओं का अपना हक है। लेकिन ये मैं जानता हूँ वो फैसला ऐसा जरूर आने वाला है जिससे पूरे देश की जो आवाम चाहती है कि मोदी जी हटें, और मोदी जी को हटाने में जो उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी भूमिका अदा करनी है, वो जरूर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एहसास भी है और उस भूमिका को ऐसी अदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मैदान से, गंगा जमुनी मैदान से इसको साफ करेंगे हम लोग। आपने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जिक्र किया, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस जो है अब लगभग साफ है कि इस गठबंधन से बाहर है? देखिए, ये भी तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। इसके बारे में कहने का मुझे ना हक है ना मुझे कहना चाहिए। ये बड़े लोग तय करेंगे क्या किसको लाना है, किसको किस पोजीशन में या भागीदारी के साथ लाना, ये तो उन लोगों का काम है। हम लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैदान से हम लोगों को खत्म करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि रायबरेली और अमेठी में जो है आपने अब गठबंधन जो है उम्मीदवार नहीं उतारेगा, वहाँ पर कांग्रेस को वो तो पहले भी नहीं उतरा था। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने सहयोग किया था। लेकिन फिर पूरा जो महागठबंधन बना था उसमें कांग्रेस क्यों नहीं अपनी जगह बना पाई? क्या वजह है? जवाब मैंने कहा ना कि पार्टी के बड़े लोग तय करेंगे, लीडर तय करेंगे। इसका काम पार्टी के कार्यकर्ता को तय करना नहीं है। वो लीडर जो बेहतर फैसला समझेंगे प्रदेश के हित में, देश के हित में, वो फैसला लेंगे। धर्मेंद्र जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे जो हैं, जिन मुद्दों को बेस पे ये गठबंधन लड़ेगा? स्वाभाविक तौर पे मैंने जिक्र किया था कि 2014 के इनका जो चुनाव का घोषणा पत्र, इनके जो भाषण, इनकी जो बातें थी और जो इन्होंने 5 साल में देश को पीछे पहुंचाया है। नौजवानों को बेरोजगार किया, किसानों को आत्महत्या करने मजबूर किया। किसानों की आर्थिक हालत ये हो गई, 60,000 किसानों ने आत्महत्या की। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा किसानों का आंदोलन जो अभी आपने देखा, इतने बड़ा शायद कभी हुआ हो। इतना किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौकरी पेशा लोग परेशान हैं। हर समाज का कोई वर्ग नहीं बचा जिसके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार इस सरकार ने न किया हो। तो जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, जिनके साथ भी गलत हुआ है, जिनके साथ भी धोखा दिया है, इन्होंने तो नारे तमाम दिए थे, अब की बार ये भी होगा, अब की बार वो भी होगा, अब की बार ऐसा होगा, अब की बार महंगाई भी कम करेंगे। बताओ कहाँ पहुँचाई महंगाई को? गठबंधन का क्या नारा होगा कि गठबंधन अगर जीतता है तो क्या उसके लिए पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार करिए, गठबंधन घोषणा पत्र का इंतजार करिए। गरीब सवर्णों को जिस तरह से आरक्षण का ये जो मुद्दा बीजेपी लेके आई है, आखिरी समय में लेके आई है, क्या लग रहा है फायदा मिलेगा? देखिए, इसकी नीयत बीजेपी की अच्छी नहीं है। केवल चुनाव की नीयत है। लेकिन वो लोग बहुत वैचारिक और विद्वान लोग हैं,
समाज को दिशा देते हैं। तो वो लोग भी जानते हैं कि जो लोग चुनाव के आखिरी दिन कोई कानून पास कर रहे हैं, उस कानून का फ़ायदा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, अभी उसकी न्यायिक समीक्षा में भी क्या बात बाहर निकल के आई, ये नहीं आज हम कह सकते। तो वो लोग समझते हैं अगर बीजेपी की नीयत उन लोगों के लिए भी अच्छी होती तो शायद सरकार की शुरुआत में ये कानून आता। और बीजेपी के लोगों को शायद अंदाज इस बात का होगा कि बहुत सी पार्टियां विरोध करेंगी, लेकिन सभी पार्टियों ने सहयोग किया, क्योंकि आदरणीय नेताजी हमारे कहते रहे और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने जो फार्मूला दिया है देश के सामने कि हम नहीं चाहते हैं कोई समाज वर्ग ऐसा कह सके कि मेरे साथ शोषण है, अन्याय है, भेदभाव है, इन्हें सबकी जाति जनगणना कर दो और जनगणना के अनुपात में सबको रिजर्वेशन दे दो। किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है या मेरे साथ कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, सबको बराबर कर दो। राम मंदिर को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 29 जनवरी से जो है एक पीठ बनेगी और सुनवाई करेगी। राम मंदिर पर क्या लग रहा है 2019 से पहले कोई फैसला आ पाएगा? हम लोग 28 साल से लगातार आदरणीय नेताजी, हम समाजवादी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, ये लगातार कहते रहे कि जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य होगा। अब न्यायालय का फैसला या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में हमने समाजवादियों ने ना कभी कुछ कहा है ना कहने वाले हैं। लेकिन मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वो अध्यादेश नहीं लेके आएंगे। नहीं, मोदी जी ने कर दिया ये अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए उनके लोग क्या कह रहे हैं, उन पे भी तो मोदी जी का कंट्रोल होना चाहिए। या तो मोदी जी की सहमति से वो बातें ऐसी कह रहे हैं और मोदी जी की सहमति नहीं तो मोदी जी का कंट्रोल नहीं है अपने लोगों पे। उनके लोग क्या कह रहे हैं जरा इसको भी ध्यान दो। तो क्या लग रहा है जिस तरह से रातों रात जो है ये गरीब सवर्ण का जो आरक्षण का जो मुद्दा निकल के सामने आया, इसी तरह से रातों रात कोई राम मंदिर को लेकर के फैसला बीजेपी सरकार या सरकार ले सकती है? देखिए ये कि वो क्या करेंगे वो जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना साफ है पहले दिन से और आज भी है कि जो न्यायालय का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम समाजवादी लोग स्वीकारेंगे। क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जो है गठबंधन जीतने में कामयाब रहे? हम उत्तर प्रदेश के मैदान से जहाँ से भाजपा की सरकार बनी है, इसी उत्तर प्रदेश के मैदान से भाजपा की सरकार को उखाड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जिन्होंने राम मंदिर और गरीब सवर्ण आरक्षण और 2019 से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय से अवगत जरूर कराएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।